कैसे हैं आप सभी। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो कैलेंडर है। इसका जो लास्ट पार्ट था जिसमें हमने मिसलेनियस क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। इसमें अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन है कैलेंडर में बेस्ड उसको हम डिस्कस करेंगे और फाइनली आज हमारा कैलेंडर क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस पे सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो देखिए आप। इसमें क्या लिखा हुआ है, थर्सडे फॉल्स ऑन 16 अप्रैल 1671। व्हाट विल बी द डे ऑन 16 अप्रैल 1675। यानी यहाँ पे क्या कह रखा है कि 16 अप्रैल 1671 71 को क्या पड़ रहा है, आपका बृहस्पतिवार पड़ रहा है। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसे लिख लेते हैं हम। 16 अप्रैल 1671 71 को क्या पड़ रहा है, बृहस्पतिवार पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है, बृहस्पतिवार, यानी थर्सडे पड़ रहा है, बृहस्पतिवार। ठीक है, बृहस्पतिवार पड़ रहा है। ठीक है, तो 16 अप्रैल 1671 को क्या पड़ रहा है, थर्सडे पड़ रहा है, बृहस्पतिवार पड़ रहा है। हमें क्या निकालना है, व्हाट विल बी द डे ऑन 16 अप्रैल 1675। हमें क्या निकालना है कि 16 अप्रैल 1675 को कितना कर रहा है। देखो, जो हमने इससे पहले जो टाइप डिस्कस किया था तो उसमें भी एक ऐसी क्वेश्चन आया था जिसमें डेट और जो मंथ है वो सेम हो रहा था, है ना। पर यहाँ पे इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है, वहाँ पे हम अगला ही साल ले रहे थे। क्या ले रहे थे, जस्ट 72 का निकालते थे। तो उस अगर साधारण वर्ष होता था 71 तो हम क्या कर देते उसमें एक जोड़ देते थे, है ना। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें 75 तक ले जाना है ये चीज़। तो हम कैसे करेंगे इसे, देखो ज़रा आगे। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो अब हमें 75 तक अपना ईयर ले जाना है। मंथ और डेट तो इसमें क्या है, सेम है ना। अब देखो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे भी 16 अप्रैल 1672 72, है ना। इसमें देखोगे आप, इसमें चेक करो तो इसमें क्या करोगे आप, जब भी याद रखना। अब ये वाला छोड़ के इसमें जा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ऑड डेज निकालने कितने होंगे, तो ऑड डेज मैंने बताया था। अगर ये ईयर जो साल है यानी जो वर्ष हैं, अगर ये लीप ईयर होगा तब तो हम 2 लिखेंगे आगे, 2 ऑड डेज होते हैं, 2 अतिरिक्त दिन होंगे, 2 विषम दिन होंगे। अगर ये अब हमारा साधारण वर्ष होगा यानी ऑर्डिनरी ईयर होगा, तब इसमें ऑड डेज की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। कितनी होगी, 1 होगी, याद रखना। अब इसे 4 से डिवाइड करके देखो। अगर मैं 72 को 72 को 4 से भाग दूं तो कितना आएगा, देखो ये जो 4 1 जा 4 5 6 7 4 7 20 4 8 जा 32, ये तो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा, 2, यानी 2 ऑड डेज निकल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यानी 2 यहाँ पे क्या विषम दिन निकल गए। अभी 72 तक पहुँचे, हमें कहाँ तक पहुँचना है, 75 तक पहुँचना है। तो अगला देखो 16 अप्रैल अब है 1673 73। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि 73 एक क्या है, 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 से भाग नहीं दे सकते। तो यहाँ पे कितने ऑड डेज आ जाएंगे, 1 ऑड डेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 ऑड डेज आ जाएगा। इसके बाद अभी 73 में पहुँचे, 16 अप्रैल 1674। इसको अगर 4 से भाग दो तो 4 1 जा 4 5 6 7 30 4 7 20 4 8 जा 30 4 32। तो ये भी भाग नहीं हो रहा 4 से, है ना। 4 से भाग नहीं हो रहा तो इसमें भी कितना हो जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। यानी ऑड डेज कितने होंगे, इसमें भी 1 होंगे इस वर्ष में। ठीक है, ये चले गए। अब इसके अगले वाला देखो, ये पहुंच गए हम 1675 में। 1675 में पहुंच गए, यहीं तक हमें जाना था 1675 में। ठीक है, अब देखो जो 75 है वो भी हमारा कैसा है, हमारा लीप ईयर नहीं है ना, ये साधारण वर्ष है। तो इसमें भी कितने ऑड डेज होंगे, 1 ऑड डेज होंगे। ठीक है, अब हम 1675 तक पहुंच गए। अब जितने भी ऑड डेज थे इनको क्या कर दूं, जोड़ दूं। देखो जरा, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5। तो कितने ऑड डेज आ गए हमारे, 5 ऑड डेज आ गए। कितने ऑड डेज आए, यानी कितने विषम दिन आ गए हमारे, 5 विषम दिन आ गए यहाँ पे। ठीक है, अब करना क्या है, अब यहाँ पे देखो आपको थर्सडे दे रखा था, है ना, थर्सडे में। और हमें क्या है, अप्रैल बाकी सब ईयर सब सेम है ना। तो हमें कुछ नहीं करना, थर्सडे में क्या कर देना है, 5 जोड़ देना है। थर्सडे में क्या करेंगे हम, थर्सडे यानी बृहस्पतिवार में हमें कितना जोड़ना है, 5 जोड़ना है। क्या जोड़ना है, 5 जोड़ना है। अगर बृहस्पतिवार में हम 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, कौन सा बार आ जाएगा, देखो थर्सडे
फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ट्यूसडे, यानी आ जाएगा मंगलवार। मंगलवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। आगे बात समझ में है ना? कुछ नहीं किया हमने, सबसे पहले जो गिवन डेट थी और उसका जो हफ्ते में कौन सा दिन पड़ रहा है वो लिखा हुआ है यहाँ पे। थर्सडे पढ़ रहा था, बृहस्पतिवार पढ़ रहा था। अब हमें जाना कहाँ तक था? 1675 तक जाना था। तो हमने हर एक ईयर से गुजरना पड़ेगा हमें, है ना? तो देखेंगे हम हर एक ईयर में कि कौन सा लीप ईयर पढ़ रहा है। अगर लीप ईयर पढ़ रहा है तो 2 लिख देंगे, अगर लीप ईयर नहीं पढ़ रहा है यानी साधारण वर्ष पढ़ रहा है तब कितना लिख देंगे? 1 लिख देंगे। ऐसे करते करते जब हम 1675 में पहुँच जाएंगे, ठीक है, तब इन सबको क्या कर देंगे? ऑड डेज को ऐड कर देंगे। जितने भी ऑड डेज निकलेंगे हमारे उसको इस थर्सडे में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से के जो क्वेश्चन होंगे इस तरह से करेंगे आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। यदि 9 सितंबर 2011 को शनिवार था तो 9 सितंबर 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ये बोल रहे हैं कि अगर 9 सितंबर 2011 यानी 9 सितंबर 2011 को क्या है? सैटरडे है। क्या है? सैटरडे है। तो मैं लिख लेता हूँ इसे। 9 सितंबर 2011 को क्या है? शनिवार है। शनिवार यानी क्या है? सैटरडे। शनिवार है, शनिवार, ठीक है, शनिवार है। तो हमें क्या बताना है? 9 सितंबर 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो हमें क्या बताना है कि 9 सितंबर 2007 को कौन सा दिन होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट तो 7 से करना पड़ेगा क्योंकि 7 से 11 तक जाना है हमें, ठीक है। तो देखो 7 से हम गए। अब देखो क्या है, फिर अगला कौन सा आएगा? 9 सितंबर 2008, ठीक है। 7 से गए 8 में, तो यहाँ पे 8 से गिनते हैं ना, पहला वाला तो छोड़ देते हैं, ठीक है। 8 से गिनेंगे। देखो 8 क्या होता है आपका? एक लीप ईयर होता है, यानी एक लीप वर्ष होता है। तो लीप वर्ष होने पे इस पे क्या जुड़ जाएगा? आगे लिख देंगे हम 2। क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। 2008 के बाद 2009, ठीक है, 2009। तो 2009 में कितना जुड़ेगा बताओ? ये लीप ईयर है, साधारण वर्ष है ना? एक ऐसा वर्ष है साधारण वर्ष, तो इसमें कितना जुड़ जाएगा? 1 जुड़ जाएगा। 2010 भी एक साधारण वर्ष है, तो इसमें कितना जुड़ जाएगा? 1 जुड़ जाएगा। और फाइनली हमारा 2011, जहाँ तक हमें पहुँचना था, 9 सितंबर 2011, ठीक है। तो 2011 भी कैसा है? एक साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में क्या लिखते थे हम? 1 लिखते थे। इनको जोड़ लो जरा, कितना आ जाएगा? 2, 3, 4, 5, इसमें 5 ही ऑड डेज आ गए, विषम दिन, ठीक है, विषम दिन, ठीक है। तो इसमें 5 विषम दिन आ गए, है ना। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है आपको? जो हम पहले क्या कर रहे थे, पहले हम सैटरडे में 5 जोड़ रहे थे। क्यों जोड़ रहे थे? क्योंकि हमें कहाँ से जाना था? क्योंकि उसमें क्या है, आगे की तरफ जा रहा था महीना, यानी 2000, उसमें कितने से गए थे हम? उसमें हम गए थे उसमें हम आगे की तरफ गए थे महीने में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपकी हमें क्या, कहाँ से जाना है? हमें 11 तक, 11 को इसमें दे रखा है 2011 को शनिवार था, यानी 2011 का ऑलरेडी गिवन है, हमें पीछे की तरफ जाना है 2007 में। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? हम सैटरडे के साथ 5 माइनस कर दोगे। सैटरडे के साथ क्या करोगे? 5 माइनस, शनिवार में से 5 क्या कर दोगे? घटा दोगे, ठीक है। तो शनिवार क्या होता है? 6 में से 5 घटा दिए तो कितने हो जाते हैं? 1 बच जाएगा। 1 मतलब क्या होता है? संडे 0 होता है, मंडे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो मंडे हो जाएगा। यानी मंडे को क्या बोलेंगे हम? सोमवार, सोमवार, ठीक है। अब ध्यान रखना इन क्वेश्चनों में यही गलती होती है। हमें यहाँ पे क्या देखना कि 2007 से हमें 2011 में जाना है, तो हमें क्या है? पीछे की तरफ जाना है, ठीक है, ठीक है, नहीं सॉरी, 2011 से हमें 2007 का ढूंढना है ना, तो 2011 से हमें पीछे की तरफ जाना है, तो हम माइनस करेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे हम? पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे हम कि हमें 1671 से कहाँ जाना था? 1675 में जाना था, यानी हमें आगे की तरफ जाना था। तो वहाँ पे क्या कर रहे थे हम? प्लस कर रहे थे। याद रखना ये चीज़ें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन में क्या गिवन है,
क्वेश्चन पढ़ो जरा इसमें। इफ़ 15 जून फॉल्स 3 डेज आफ्टर टुमारो, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो 15 जून है वो 3 दिन क्या है, अगले दिन के 3 दिन बाद पड़ता है, यानी टुमारो 3 डेज आफ्टर टुमारो, यानी 3 दिन अगले दिन के 3 दिन बाद पड़ता है। आपका क्या 15 जून पड़ रहा है, ठीक है। और उस दिन कौन सा वार है हमारा, फ्राइडे यानी शुक्रवार है। यानी यहाँ पे लिख लेते हैं इसे कि 15 जून को कौन सा वार है, 15 जून को आपका फ्राइडे है, शुक्रवार है। कौन सा वार है आपका 15 जून को, 15 जून फॉल्स 3 डेज आफ्टर टुमारो, ठीक है। और उस दिन क्या है, फ्राइडे, यानी 15 जून को तो आपका क्या है, फ्राइडे, ठीक है। ऑन व्हाट डे विल द लास्ट ऑफ द मंथ फॉल, तो आपको बताना कि जो महीने का जो लास्ट दिन है उस दिन कौन सा बार होगा आपका, ठीक है। ये आपको इस क्वेश्चन में निकालना है। तो महीना हम जनरली अगर दे नहीं रखा हो तो 30 ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। कितना कंसिडर करते हैं, 30, यानी हमें 30वां दिन बताना है कि 30वें दिन में कौन सा हमारा बार होगा, ठीक है। अभी 15 है, 15 जून को क्या है, फ्राइडे यानी शुक्रवार है। हमें बताना है कि 30वें दिन 30 जून को कितना कौन सा बार होगा, ठीक है। क्वेश्चन आगे समझ। अब इसे देखते हैं कैसे करना है। देखो जरा, यहाँ पे गिवन है 15 जून को फ्राइडे यानी शुक्रवार है, तो देखो कैसे करेंगे। अब इतना तो पता है आपको, हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, 7 इसमें ऐड करोगे। जैसे पहले क्वेश्चन कर रखा है हमने, 15 + 7 कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 12 यानी 22, है ना। 22 को भी क्या होगा, फ्राइडे ही होगा। ऐसे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, है ना। तो 15 में 7 जोड़ेंगे तो 22 यानी फ्राइडे है। फिर 22 में जोड़ेंगे 7, कितना हो जाएगा, 29, ये भी फ्राइडे, ठीक है। फिर 29 में कितना जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे। 29 में 7 जोड़ेंगे तो अब तो महीने से भी आगे निकल जाएगा, है ना। तो इतनी चीज़ याद रखो, 29 तक हमारा क्या है, फ्राइडे। और हमें जाना कहाँ तक है, 30 तक जाना है ना। तो हम क्या करेंगे, 29 में ही तो 1 जोड़ेंगे तभी तो 30 तक पहुँचेंगे हम, है ना, 30वें दिन तक। तो 29वां दिन तो हमें पता है कि कौन सा है, 29वां दिन हमारा शुक्रवार यानी फ्राइडे है। 29वां दिन क्या है हमारा, फ्राइडे है। तो फ्राइडे में 1 जोड़ना पड़ेगा तभी तो हम 30वें दिन तक पहुंचेंगे, है ना। यानी 29वें दिन में 1 जोड़ेंगे तब 30 में पहुंचेंगे। यानी फ्राइडे में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा, यानी शनिवार हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना 30वें दिन में क्या होगा आपका, शनिवार होगा, सैटरडे। तो सैटरडे इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे समझो, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, एक बारी और रिवीजन हो गया आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये अगला क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि इफ़ 3 डेज बिफोर यस्टरडे वॉज वेनसडे, है ना। क्या कह रहे हैं, 3 डेज बिफोर यस्टरडे वॉज वेनसडे, व्हाट विल बी 2 डेज आफ्टर टुमारो, कि 2 दिन बाद, 2 डेज आफ्टर टुमारो यानी टुमारो के बाद 2 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। यहाँ पे पढ़ते हैं जरा, बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था। यानी बीते हुए कल से, जो बीता हुआ कल है उससे 3 दिन पहले क्या था, बुधवार था। उससे 3 दिन पहले क्या था, बुधवार था। तो आने वाले कल से 2 दिन बाद क्या होगा, तो जो आने वाला कल होगा ना उसके 2 दिन बाद क्या होगा, ये हमें बताना, ठीक है। तो देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे ना आपसे, आप अभी टुडे का मानो, इसको डायग्राम से समझते हैं। देखो कैसे, मान लो जरा कि ये अभी जो एरो है ये मेरा अभी का है, टुडे, वर्तमान, ठीक है, अभी के समय का है, ठीक है। इससे मैं इधर के साइड जो एरो बनाऊंगा वो मेरे येस्टरडे को बताएगा, यानी जो पहले के दिन है, और जो आने वाले दिन है वो इधर के साइड एरो का, ठीक है। मैं एरो बना लेता हूँ कुछ, 4 एरो बना लेता हूँ, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 बना लेता हूँ। 4 एरो बना लो, 1 2 3 4 एरो बना रही हूँ मैंने, ठीक है। अब देखो कैसे अब क्वेश्चन पढ़ो जरा आप, क्या बोल रहे हैं, इफ़ 3 डेज बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे कौन होगा, टुडे के पहले ही आएगा यस्टरडे, यानी ये यस्टरडे होगा, ये यस्टरडे होगा। टुडे से पहले जो आता है, जो पिछला दिन होता है वो क्या होता है, कल का दिन होता है, पिछले वाला दिन, यस्टरडे बोलते हैं उसे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है वो, 3 डेज बिफोर यस्टरडे, यानी यस्टरडे से 3 दिन, क्या बोल रहे हैं, 3 दिन बिफोर, मतलब बिफोर यस्टरडे, 1 2 3, तो ये वाला आएगा कि नहीं आएगा, 3 डेज बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे से 3 दिन पहले,
बिफोर मतलब क्या होता है, पहले। ठीक है, तो यहाँ पे पहुँच गए हम। उस दिन क्या है, वेडनेसडे है। क्या है उस दिन, वेडनेसडे है, बुधवार है, बुधवार है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो अभी का जो समय है, टुडे से यस्टरडे से 3 दिन पहले क्या है आपका, बुधवार है। क्या है, बुधवार है। तो हमें क्या बताना है, व्हाट विल बी 2 days आफ्टर टुमारो। ये टुमारो होगा, ये क्या होगा, टुमारो होगा। टुडे के बाद ही तो आता है टुमारो। तो वो क्या बोल रहे हैं, व्हाट विल बी 2 days आफ्टर टुमारो, यानी इस टुमारो के 2 दिन बाद क्या होगा, 2 दिन बाद यहाँ पे पहुंचेंगे हम, है ना। इस टुमारो के 2 दिन बाद कौन सा बार होगा, है ना, कौन सा डे ऑफ द वीक होगा। तो यहाँ अब ये कैलकुलेट करना है हमें कि यहाँ पे कौन सा बार होगा। आगे इतनी चीज़ समझ। अब यहाँ से गिनो, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अभी क्या है, टुडे में तो संडे चल रहा है, टुडे संडे। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे में पहुंच गए। यानी अब ये क्वेश्चन में जो पूछ रहा था हमें कि व्हाट विल बी 2 days आफ्टर टुमारो, तो 2 days आफ्टर टुमारो क्या हो जाएगा आपका, वेडनेसडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। आ गया समझ में। हिंदी में भी देख लो, बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था। यानी बीता हुआ कल ये होगा, इससे 3 दिन पहले क्या था, बुधवार था। तो वो बोल रहा था तो आने वाले कल से 2 दिन बाद क्या दिन होगा। तो जो आने वाला कल होगा, आने वाला कल यही तो होगा जो आज के बाद आएगा, वो आने वाले कल। तो आने वाले कल से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो कौन सा दिन होगा, वो बुधवार ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुधवार। कैसे, यहाँ से बुधवार है, बुधवार के बाद क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शुक्रवार के बाद शनिवार, शनिवार के बाद रविवार, रविवार के बाद फिर से सोमवार, फिर मंगलवार और फिर बुधवार। तो इसका आंसर क्या हो गया, बुधवार हो गया। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे करने होते हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि डे आफ्टर टुमारो इज किरण बर्थडे। कि डे आफ्टर टुमारो क्या है, किरण का बर्थडे है ना। यानी डे आफ्टर टुमारो यानी जो कल का दिन है उसके अगले दिन क्या है आपका, किरण का बर्थडे है। जैसे मान लो, एक डायग्राम से समझाता हूँ इसे। जैसे मान लो ये अभी हम वर्तमान में, टुडे, ठीक है, टुडे है ना, वर्तमान में, प्रेजेंट में, टुडे आज का दिन है जो। ठीक है, आज के दिन के एक दिन बाद क्या बोल रहे हैं, आफ्टर डे आफ्टर टुमारो, यानी टुमारो तो ये हो जाएगा। ठीक है, टुमारो तो ये हो जाएगा, और डे आफ्टर टुमारो मतलब इस कल के जो दिन है उसके एक दिन बाद यहाँ पे पहुँच जाएंगे हम। ठीक है, उस दिन क्या है, किरण का बर्थडे है। तो इस दिन क्या है, इस दिन आपका किरण का बर्थडे है। किरण का क्या है, बर्थडे है। ठीक है, किरण का बर्थडे इस दिन। ऑन द सेम डे नेक्स्ट वीक फॉल शिवरात्रि। ठीक है, और एक हफ्ते बाद यानी एक वीक बाद इसी दिन क्या पढ़ रहे हैं, शिवरात्रि पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, शिवरात्रि। यानी यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, शिवरात्रि। ये शिवरात्रि पढ़ रहे हैं, शिवरात्रि। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ऑन द सेम डे मतलब इसी दिन में, इसी दिन जो भी दिन इसमें होगा, जो भी बार होगा इसमें, सेम डे नेक्स्ट वीक यानी एक वीक बाद फॉल शिवरात्रि यानी शिवरात्रि पड़ रही है। टुडे इज़ मंडे, आज की बात कर रहा है। ये आज कौन सा बार है, मंडे है, यानी सोमवार है, सोमवार है। ठीक है, आज कौन सा बार है, सोमवार है। तो व्हाट विल बी द डे आफ्टर शिवरात्रि, यानी जो शिवरात्रि के जो अगला दिन होगा, एक दिन जोड़ने के बाद यानी जो अगला दिन होगा वो दिन बताना है कि कौन सा होगा। ठीक है, या इतना क्वेश्चन समझ आ गया। अब देखते हैं कैसे करेंगे। देखो क्या है, इतना तो पता है कि आज क्या है हमारा, सोमवार है, सोमवार है। ठीक है, ये कल क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, है ना, मंडे के सॉरी ट्यूसडे हो जाएगा, मंगलवार ट्यूसडे। ठीक है, मंडे के बाद ट्यूसडे हो गया, फिर यहाँ पे क्या आ गया, वेडनेसडे आ गया, वेडनेसडे को आ गया, यानी बुधवार, बुधवार यानी बुधवार को तो किरण का क्या था, बर्थडे था। अब बुधवार को कि एक हफ्ते बाद, यानी अगर बुधवार में 7 दिन ऐड करेंगे तभी भी तो वेडनेसडे में ही पहुँचेंगे, क्योंकि हफ्ते में ही तो एक हफ्ता ही तो जुड़ रहा है इसमें। तो बुधवार को जब यहाँ पे किरण का बर्थडे था तो यहाँ पे शिवरात्रि भी कब पड़ेगी, बुधवार को ही पड़ेगी, यानी वेडनेसडे को ही पड़ेगी। बुधवार को क्या पड़ेगी, शिवरात्रि भी पड़ेगी, है ना। पर हमें ये नहीं निकालना था कि शिवरात्रि के दिन कौन सा बार पड़ा है, हमें ये निकालना था कि शिवरात्रि के एक दिन बाद कौन सा बार पड़ेगा। जब शिवरात्रि को आपका वेडनेसडे पड़ रहा था,
जब शिवरात्रि को आपका वेडनेसडे पड़ रहा है तो वेडनेसडे के एक दिन बाद एक दिन जोड़ना और एक दिन और जोड़ना पड़ेगा इसमें। वेडनेसडे के बाद एक दिन और जोड़ना पड़ेगा, तो वेडनेसडे के एक दिन और जोड़ेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? थर्सडे। कहाँ पहुँच जाएंगे हम? थर्सडे, यानी बृहस्पतिवार। कौन सा वार पड़ेगा आपका? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार। आगे क्वेश्चन समझ में कैसा किया मैंने? ठीक है, आज कौन सा दिन है? सोमवार है। अगला दिन कौन सा हो जाएगा? मंगलवार। मंगलवार के बाद किरण का बर्थडे आ रहा था बुधवार को, और बुधवार के ठीक एक हफ्ते बाद शिवरात्रि पड़ रही थी, यानी शिवरात्रि भी कब पड़ रही थी आपकी? बुधवार को ही पड़ रही थी। और हमें क्या निकालना था कि जो शिवरात्रि है, जो बार उस दिन पड़ रहा है, उसके अगले दिन कौन सा बार पड़ेगा। ठीक है, तो शिवरात्रि वेडनेसडे को पड़ रही थी, यानी बुधवार को पड़ रही थी, तो उसके अगले दिन क्या आ जाएगा? बृहस्पतिवार आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखो, ये क्या आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसके साथ हमारी मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है वो पैक हो जाएगी। ठीक है, जरा इसे ध्यान से पढ़ो। इसमें क्या कह रहे हैं? हरी रिमेंबर्स डेट हिज फादर बर्थडे इज बिटवीन 13 एंड 16 जून। जो हरी है उसको याद है, उसको क्या याद है? हरी को क्या याद है? अकॉर्डिंग टू हरी, है ना, हरी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू हरी, हिज फादर्स बर्थडे कब से कब तक आता है? 13 से 16 जून, है ना, 13 से 16 जून। उसके हिसाब से इसके बीच में आता है। कब आता है? बिटवीन 13 टू 16 जून, यानी या तो 14 को हो सकता है, या तो 15 को हो सकता है ना, या तो क्या होगा? 15 को होगा, या तो 14 को हो सकता है, या तो क्या होगा? 15 को हो सकता है। किसके हिसाब से? हरी के हिसाब से। पर आगे पढ़ो क्वेश्चन। वेयर एज हिज सिस्टर रिमेंबर डेट देयर फादर बर्थडे इज बिटवीन 14 एंड 18 जून। पर उसकी जो सिस्टर है ना, उसकी जो सिस्टर है उसके हिसाब से क्या है? उसकी जो सिस्टर है, पर बट अकॉर्डिंग टू हिज सिस्टर फादर्स बर्थडे, यानी जो पिताजी का जो जन्मदिन है वो कब से कब तक आ रहा है? 14 से 18 जून के बीच में आता है ना, यानी 15 को आ सकता है, 16 को आ सकता है, और 17 को आ सकता है। इन तीनों दिन में के बीच में किसी में भी आ जाएगा, है ना, उसके हिसाब से। किसके हिसाब से? लड़की के हिसाब से, बहन के हिसाब से। और भाई के हिसाब से कितने को आ सकता है? या तो 14 को आ सकता है, या तो 15 को आ सकता है। सिस्टर के हिसाब से या 15 को आ सकता है, 16 को आ सकता है, या तो आपके 17 को आ सकते हैं। हमें क्या बताना है? ऑन विच डे इज देयर फादर बर्थडे विच बोथ एग्री, यानी उनका पिताजी का कब जन्मदिन आ रहा है जिसमें दोनों के दोनों सहमत हो, है ना, तो वो आपको बताना है। तो अब ये बताओ मुझे, इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन क्या दिख रहा है? 15 दिख रहा है ना। तो यहाँ पे आपको कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन आपको दिख रहा है कि 15 जून, है ना। तो ये 15 तारीख है जून की, ये दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों एग्री कर रहे हैं कि 15 तारीख को आता है ना। तो याद रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें अलग अलग व्यक्ति अलग अलग बात कह रहे होंगे, तो हम क्या ढूंढते हैं? कॉमन ढूंढते हैं। तो जो भी कॉमन पॉइंट आएगा वही हमारा क्या होगा? उसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑन विच डे दे फादर बर्थडे इन विच बोथ एग्री। तो उनके फादर के बर्थडे कौन सी तारीख को आ रहा है? 15 जून को आ रहा है, फादर्स बर्थडे। ठीक है, पिताजी का जन्मदिन कब आ रहा है? 15 जून को आ रहा है। ठीक है, आगे समझ में क्वेश्चन कैसे करना था? तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।